सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी और आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा मूविंग फ्रेम। सो लेट्स स्टार्ट विद मोशन अंडर ग्रेविटी। सो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, कोई भी, लेट्स टेक अ बॉल। सो उस बॉल की टेंडेंसी, अगर उस बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस बॉल की टेंडेंसी होगी हमेशा नीचे आने की। ये बॉल कितने भी ऊपर, कितना भी अपना मैक्सिमम हाइट तक चले जाए, ये बॉल फाइनली नीचे ही आएगा। इस बॉल की फाइनल टेंडेंसी नीचे वापस ग्राउंड पे आने की होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है एंड दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम किसी भी बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे या नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये बॉल फाइनली नीचे ही आएगा। दिस इज बिकॉज एच मैक्स पे पहुंचने के बाद इस बॉल पे एक फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी। सो ये बॉल जब अपने फाइनल एच मैक्स पे पहुंचता है, ये बॉल हमेशा नीचे आता है बिकॉज ग्रेविटी इसे अपने तरफ खींच रही है। सो मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं पहले, फिर हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं हम हमेशा एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं। सेकेंड, it always acts downward. It always acts downward. ग्रेविटी की टेंडेंसी हमेशा किसी बॉडी को नीचे की तरफ खींचनी होगी। एंड थर्ड, जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे हमारे सारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस एप्लीकेबल हैं, बट विथ अ चेंज। रिप्लेस ए विथ जी। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां भी हमने ए रखा है वहां पे हमें जी रखना होगा, दैट इज फॉर ग्रेविटी एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हमें जी रखना पड़ेगा। सो हमारे जो रिवाइज्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे दैट विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था, बट मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में विल राइट gt स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। 2as होता था, विल रिप्लेस a with g and the third one v is equal to u plus gt। सो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज करेंगे। हम इधर a नहीं पुट कर सकते, वी हैव टू पुट g एंड g का जो वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड रफली वी टेक 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी जिस स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है दैट स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज एट एच मैक्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 0। लाइक ये हमारे एग्जांपल है। एट एच मैक्स वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी इज 0। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसे ऊपर की ओर थ्रो किया, ये वापस हमारे पास नीचे आ रहा है। क्यों? ये अपने एच मैक्स पे सारा वेलोसिटी लूज कर जा रहा है। लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, ये इस बॉल का एच मैक्स है। तो एच मैक्स पे जाके ये अपना सारा वेलोसिटी लूज कर दे रहा है, तभी ये बॉल नीचे आ रहा है। क्यों? व्हाई इज द बॉल लूजिंग इट्स एनर्जी एट एच मैक्स सो दैट इट्स रिटर्निंग बैक? ये बॉल वापस नीचे क्यों आ रहा है?
बिकॉज दिस बॉल हैज लॉस्ट ऑल द एनर्जी। जितना हमारे हैंड ने से इनिशियल स्पीड और एनर्जी अलॉट किया था वो ये सारा एच मैक्स पे जाके लूज कर जा रहा है एंड फाइनली ये नीचे आ रहा है। क्यों? हियर कम्स साइन कन्वेंशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारा जो ऊपर का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम सॉरी दैट्स ऑलवेज नेगेटिव, और जो नीचे का डायरेक्शन होता है दिस डायरेक्शन दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। या आप यहां से भी मेक आउट कर सकते हैं, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड होगा दैट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। सो बेसिकली एट एच मैक्स v इज इक्वल टू 0 इसका क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज ये बॉल है, ये अपने एच मैक्स पे जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, ये एच मैक्स पे जा रहा है, ओके फाइन। इस बॉल पे नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की टेंडेंसी है वो इस बॉल को नीचे खींच रही है। सो इस बॉल को हमने जितना फोर्स दिया, जितनी एनर्जी दी, उससे ही ऊपर जा रहा है, बट ऊपर जाते 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 फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वो एनर्जी खत्म हो जाएगी जो हमने दी है। क्यों? बिकॉज ये बॉल ऊपर जा रहा है, एक ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, दैट इज वाई इट इज लूजिंग एनर्जी। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर ये बॉल नीचे आएगा, ये बॉल कभी लाइफ में नहीं रुकेगा जब तक इसे ग्राउंड नहीं मिलता है। दिस बॉल विल कीप 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 कमिंग डाउन जब तक इसे एक ग्राउंड नहीं मिलता है। बट अगर हम इसे ऊपर फेंकेंगे ये नीचे आएगा, इसे ग्राउंड मिले या ना मिले ये बॉल नीचे आएगा। वाई? बिकॉज जब ये ऊपर जा रहा है इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। सो इसके पास जो भी एनर्जी है दैट ग्रेविटी इज बैलेंसिंग। सो फाइनली एक पॉइंट आता है एच मैक्स पे जब इस बॉल की सारी एनर्जी लूज हो जाती है एंड देन ये बॉल नीचे आना शुरू करता है एंड द ओनली रीजन इज ग्रेविटी। So I hope this gravity is clear with this example. It is a very good topic if you understand. अब आपने एक बात नोटिस की, इस बॉल को जब हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, whenever we project this ball upwards, ये वापस हमारे पास नीचे आता है। So ये हमारा बॉल का प्रोजेक्शन है, हमने बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया एंड ये बॉल वैसे ही सेम डायरेक्शन में नीचे आ रही है। क्या ये इस बॉल का पाथ है? क्या ये बॉल जैसे जा रही है ऊपर वैसे ही नीचे आ रही है? सो कैन बी राइट अपवर्ड जर्नी इज इक्वल और आइडेंटिकल to downward journey। बॉल की जो जर्नी ऊपर है सेम आइडेंटिकल जर्नी नीचे की तरफ है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, अपवर्ड जर्नी इज इक्वल और आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी। अब ये जब बॉल ऊपर जा रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है इस बॉल को ऊपर जाने में, दिस पार्ट, जब तक ये बॉल अपने एच मैक्स पे पहुंच रहा है, फ्रॉम हियर टिल हियर, ये एच मैक्स है इस बॉल का, जब तक ये बॉल अपने एच मैक्स पे पहुंच रहा है तब तक के टाइम को वी कॉल टी ए। एंड फ्रॉम एच मैक्स जब ये बॉल नीचे की ओर डिसेंड होना शुरू करता है, दिस टाइम इज कॉल्ड टी डी एंड ए स्टैंड्स फॉर एसेंट and D stands for descent. So time of ascent and time of descent. So हमारा जो फाइनल टाइम होगा, फाइनल टाइम या फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कितनी देर ये बॉल हवा में है, दैट मीन्स टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। जब ये बॉल ऊपर जा रहा है देन ऑल्सो ये एयर में है, जब ये बॉल नीचे आ रहा है देन ऑल्सो ये एयर में है। सो फाइनली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट।
I hope this is clear now. अब ये जो हमारा बॉल है, इस पे बेस्ड हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. फर्स्ट, let's find the value of total time of flight. Now we know total time of flight is TA plus TD, but हमें TA और TD नहीं पता है, so we cannot use this method over here. हमें mathematically prove करना पड़ेगा. And how will we prove mathematically? That is equation of motion. Simple सी आंसर है using equation of motion. So S is equal to UT plus half GT square. Mind it, this cannot be AT square in case of gravity. This will always be GT square. So S we don't know, we'll take it as 0. U, this is our T, plus half minus G T square. Now the question arises, why minus G? हम माइनस जी क्यों ले रहे हैं जब ये फॉर्मूला में जी है? आई टोल्ड यू, जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है, whenever we are projecting this ball upwards, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है. That means it is losing energy. That is why ये माइनस जी, it is opposing gravity. अब इधर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पहला, when ball is thrown upwards, और दूसरा when ball is thrown downwards. Let's say ये हमारे पास एक सरफेस है एंड यहां से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है. सो ये बॉल कुछ ऊपर जाएगा, नीचे नीचे नीचे, फाइनली ये ग्राउंड पे आएगा. ये हमारा फर्स्ट केस था. और ये जो सेकंड केस, व्हेन बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, दैट मींस ये बॉल हमारा एक h हाइट से ड्रॉप किया गया है. लेट्स से दिस इज द ग्राउंड एंड फाइनली द बॉल रीचेस हियर. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? ये बॉल हमारा थोड़ा ऊपर जाएगी एंड देन इट विल बी कमिंग डाउनवर्ड्स. इन दोनों में एक बहुत 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 बड़ा और बेसिक डिफरेंस है. जब हम एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, सेकंड केस, जब हम एक बॉल को एक हाइट से, ऑलरेडी ये बॉल एच मैक्स पे है, वहां से जब हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, ये नीचे आ रही है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अपोजिंग ग्रेविटी. ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में है. ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स और ये बॉल भी डाउनवर्ड्स आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. So this will be positive G. यहां जो ग्रेविटी होगा that will be positive. और ये जो है when a ball is thrown upwards, मतलब ये एक सरफेस है और यहां से अगर इस बॉल को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, that will be negative G. बिकॉज जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब ये H max पे पहुंच के नीचे आ रहा है तब नहीं, जब तक ये H max पे पहुंच रहा है, when we are projecting it till the H max, ये ग्रेविटी को अपोज कर रहा है. सो एट दैट इंस्टेंस नेगेटिव होगा ग्रेविटी. सो दैट इज द रीजन वी हैव पुट माइनस जी, बिकॉज ये जो कैलकुलेशन है दैट इज एट द इंस्टेंस ऑफ द बॉल रीचिंग फ्रॉम द सरफेस टू द एच मैक्स. ठीक है? ओके, बात साफ है ना? ut is equal ut plus half minus gt square. So 0 is equal to ut minus half gt square. हम एक t को कॉमन ले सकते हैं, नो वरीज. 0 is equal to u minus half g, हमारे पास एक t है, and minus u will be equal to minus of half
gt minus cancel, we have 2u is equal to gt, and finally we have the value of t, that is 2u by g. ये हमने इस t को कॉमन लिया है, we have not directly cancelled out, हमने कॉमन लिया है. So this is the answer for total time of flight. We'll use s is equal to ut plus half minus gt square. ut half gt square, ये u हमने इधर लिया, minus and minus gets cancelled. This is the value of t. अब हमारे पास आता है ta plus td. अब हम उससे इस फॉर्मूला से भी इसका आंसर ला सकते हैं और हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं. हम इसे पहले डिराइव करेंगे, देन वील मैच बोथ द आंसर्स. वील अगेन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? वील यूज v इज इक्वल टू u प्लस at. हम td के लिए भी सेम करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at. अब ये जो हमारा टाइम ऑफ एसेंट है और टाइम ऑफ डिसेंट है, ये किस इंस्टेंस पे कैलकुलेट होगा? जब बॉल ऊपर जा रही है, जब बॉल नीचे आ रही है, जब बॉल ग्राउंड पे है, जब बॉल सरफेस पे है, कब? ये किस इंस्टेंट पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट काउंट होगा? लेट्स से दिस इज अ ग्राउंड. ये हमारे पास एक बॉल है, ये ऊपर गई, नीचे आई. दिस इज इट्स एच मैक्स. और हमने अभी डेप्थ में डिस्कस किया था, एट एच मैक्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. यहां पे जो v है दैट विल बी इक्वल टू 0. सो ये जो ta और td है हमारा, दैट विल बी कैलकुलेटेड एट द इंस्टेंस ऑफ h max. मैक्सिमम हाइट पे ये कैलकुलेशन हम करेंगे. सो मैक्सिमम हाइट v विल बी 0, नो डाउट. 0 इज इक्वल टू u प्लस, अब एक्सेलरेशन माइनस g t. सेम इधर u is equal to u plus minus g t, and ये time of ascent है, we'll write ta and here we'll write td. So we have minus u is equal to minus g ta, minus minus gets cancelled, we are left with u is equal to gta. So our ta will be equal to u upon g. This is our value of ta. Similarly, the td minus u is equal to minus g td. Minus and minus gets cancelled. We are left with td is equal to the same u plus g. अब इस आंसर से हमने बहुत कुछ प्रूफ किया है. I'll show it. ये जो दो वैल्यूज हमने डिराइव किए, इससे हमने बहुत कुछ प्रूफ किया है. सबसे पहले इस लेक्चर में हमने बात की थी अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू डाउनवर्ड जर्नी. क्या ये प्रूव हो रहा है इधर? TA इज इक्वल टू TD. सो इट प्रूव्स दैट अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू डाउनवर्ड जर्नी. दूसरी बात, T टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट was equal to TA plus TD. हमने लिख रखा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट TA plus TD, हमने अभी तक लिख रखा है T total TA plus TD. So T total is equal to TA, हमने अभी निकाला U by G plus TD U by G. तो क्या हमारे पास है? T total is equal to 2U by G. एंड क्या ये हमारा डिराइव्ड आंसर हमारे पास है? T total, this is T total only. T total is equal to 2U by G. क्या ये दोनों आंसर्स आपस में मैच कर रहे हैं? Yes. That is why I said ये TA और TD का डेरिवेशन हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से चीजों को प्रूफ कर रहा है. Now, इससे रिलेटेड हमारा एक कैलकुलेशन बचा है, दैट इज H max. Let's say 3 H max. अब हमने तो कह दिया भाई कि सारे कैलकुलेशंस हम H max से कर रहे हैं. अब बॉडी का H max क्या है, कैसे पता चलेगा? अगर H max नहीं है तो हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे.
सो दैट इज व्हाई एच मैक्स निकालना हमारे लिए नेसेसरी है। एच मैक्स हम क्या यूज करेंगे, विल यूज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नो इश्यूज, एच मैक्स वेलोसिटी इज 0, यू स्क्वायर 2 माइनस जी, एस की जगह पे हम लिखेंगे एच मैक्स, देखो जो हमारा एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो एच मैक्स है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बॉल यहां से यहां तक जा रहा है, दिस इज आवर एच मैक्स, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बॉल यहां से यहां तक जा रही है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड जर्नी, बॉल जितना ऊपर कवर करेगी बॉल उतना ही नीचे कवर करेगी। सो खाली एक पार्ट हम लेंगे एच मैक्स व्हाइल द अपवर्ड जर्नी, so we'll write h max, so minus u square is equal to minus 2g h max, this gets cancelled, we are left with u square upon 2g is equal to h max. Yes, this is absolutely correct. u square upon 2g is equal to h max, बॉडी का जो मैक्सिमम हाइट होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन जो बॉडी का इनिशियल स्पीड है उसका स्क्वायर। नाउ मैंने कहा था मोशन अंडर ग्रेविटी के दो केसेस बनेंगे, when ball is thrown upwards, when ball is thrown downwards, मैंने एक्सप्लेन भी किया था शॉर्ट में। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का हम पार्ट 2 थोड़े डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस when particle is dropped, अभी हमने जितनी भी बात करी थी दैट इज व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब जो हम बात करेंगे व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स, सो इस पे बेस्ड हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। पहला डायग्राम, सबसे पहला काम, ये हमारे पास एक बॉल है जिसे हम u, let's say u is equal to 0, let's say हम इसे ड्रॉप करते हैं, ये फाइनली ग्राउंड पे आता है, दिस इज अ बॉल, एंड लेट्स से ये जो हमारा बिल्डिंग है दैट हैज द हाइट h max। अब दो कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप। पहला, फाइंड velocity of the ball just before hitting the ground। ये हमारे बॉल का इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे बॉल का फाइनल पोजीशन है। हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब इस इंस्टेंस पे हमसे बॉल की वेलोसिटी पूछी गई। हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, लेट्स थिंक। लेट्स यूज v square is equal to u square plus 2gs, yes, v square is equal to u square plus 2as होता था, we'll write gs। find velocity unknown, u हमारा 0 है, this term will be cancelled out, 2gs। अब हमारा जो g है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये जो बॉल है, ये जो हमारा बॉल है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की टेंडेंसी होती है बॉल को नीचे की ओर अट्रैक्ट करने की, सो ये ग्रेविटी के अलॉन्ग है, दिस इज नॉट एट ऑल अपोजिंग ग्रेविटी, सो ये जी हमारा पॉजिटिव होगा। एंड एस,
S हमारा डिस्प्लेसमेंट इस बॉल का, दैट इज h max. Now we can write V is equal to under root 2 G h max. Let's check. V square is equal to U square plus 2GS. Yes, V will be equal to under root of 2G h max. अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमने अभी डेराइव किया है, दैट इज V is equal to under root 2G h max. ये ड्रॉप के बाद, फॉल के पहले इस बॉडी के जितने भी पोजीशंस हैं, जितने भी पोजीशंस पे ये बॉडी आई है, लेट्स से हमारा ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, यहां तक, जब तक ये ग्राउंड को टच ना करे तब तक इतने सारे पोजीशंस पे ये बॉल आएगी. तो किसी भी पॉइंट पे, ड्रॉप के पहले और फॉल के बाद, किसी भी पॉइंट पे, नॉट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, ड्रॉप के पहले किसी भी पॉइंट पे इस बॉडी का वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h max ही होगा. याद कर लो, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h max एट ऑल द पॉइंट्स आफ्टर द फॉल, आफ्टर द ड्रॉप, सॉरी आफ्टर द ड्रॉप, बिफोर द फॉल. जब तक ये बॉल ग्राउंड पे फॉल ना कर जाए, जब तक ये टच ना कर जाए, उसके पहले, और जब तक ये ड्रॉप हो रही है उसके बाद, सारे पॉइंट्स पे, ये सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज अंडर रूट 2g h max. नाउ एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमसे पूछा जाता है, दैट इज, we have done this, total time taken by the ball to reach the ground. अब इधर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है. टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. अभी हमने जो पहले किया था, दैट वाज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. वो बॉल कितनी देर हवा में है, जब वो ऊपर जा रही है, जब वो नीचे आ रही है, बट है टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. इसमें बॉल ऊपर तो जा ही नहीं रही है, सिर्फ नीचे आ रही है. सो इसमें वो कॉन्सेप्ट हमारा कुछ हद तक नहीं एप्लीकेबल है. रूल वही है, तरीका वही है, बट दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल. कि बॉल ऊपर जा रही है, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल नीचे आ रही है, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों को ऐड कर दो, टोटल टाइम मिल जाएगा. दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर. बट हम इक्वेशन ऑफ मोशन वही यूज करेंगे, s is equal to ut plus half gt square. इक्वेशन ऑफ मोशन हम यही पुट करेंगे. s हमारा है h max, हम h लिखेंगे. u, अब u हमारा 0 है, तो 0 इंटू टी 0 ही होगा, ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा. हाफ g पॉजिटिव, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर. So we have gt square is equal to 2h. So t square is equal to 2h by g, and अगर हम स्क्वायर हटाएं, so we have t is equal to under root 2h by g. We are absolutely correct. s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारा h है. ये जो हाइट है, that is only h max. h is equal to half g positive t का square. We shift this over here, gt square, and we multiply this 2 with this h. We have 2h and gt square. So t will be under root of 2h by g. So I hope this motion under gravity is very, very, very clear to all of you.